अगर 2025 की बात करें तो ये जी 2025 इन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, अगर हम जल्दी जल्दी इसको समझ पाएँ कि जी। किसके लिए कैसा रह जाएगा। देखिए 2025 में तीन क्या चार मेजर ग्रहों का परिवर्तन है। सबसे बड़े जो ग्रह हैं, शनि का परिवर्तन हो चुका है 29 मार्च को, और फिर अब गुरु का परिवर्तन है, राशि परिवर्तन 14 मई को, और 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन है, राशि परिवर्तन। अब इसका इम्पैक्ट सारी राशियों पे होने वाला है। मेष राशि से अगर बात करें हम, तो मेष राशि वालों के लिए तो आपका गुरु का परिवर्तन आपके तृतीय भाव में जाएगा और आपके भाग्य स्थान को देगा, भाग्य में वृद्धि लेगा। लेकिन मेष राशि वालों की 7.5 शनि की वजह से शुरू हो गई है, तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए। थोड़ा सा जो भी नेगेटिविटी है लाइफ में वो हटा के डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को जितना रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा है। तो राहु के गोचर से अचानक से धन मिलेगा, अचानक से प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कुछ कुछ अच्छे चेंजेस भी आने वाले हैं। केतु की वजह से विद्यार्थी वर्ग वालों को थोड़ा सा कष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको अगेन थोड़ा अपनी ही पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तो मेष राशि वालों को क्या करना है, मेष राशि वालों के जो नारायण जो है इष्ट बनते हैं आपके, तो आपने राम परिवार को रखिए और हनुमान जी की पूजा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन भगवान राम का नाम लेके करें। वृषभ राशि ये वर्ष जो है वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन वर्ष है। आपकी तो बल्ले बल्ले है, बहुत बहुत अच्छे चेंजेस हैं। सबसे बड़ी चीज़ है गुरु का गोचर आपके लग्न से सेकंड हाउस में आएगा। जो द्वितीय भाव में गुरु होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे भाग्यवर्धक स्थितियां बनाते हैं। करियर में ग्रोथ होगी आपकी, आपकी अचानक से सेहत में इंप्रूवमेंट्स होंगी, धनागमन होने के चांसेस भी बहुत सारे रहेंगे, और गूढ़ विद्याओं की तरफ रुचि रहेगी। वहीं लेकिन आपके लिए जो राशि परिवर्तन हो रहा है शनि का, तो शनि का आपका राशि परिवर्तन हो रहा है एकादश भाव में। एकादश भाव में शनि की अपनी कालपुरुष की एक मूल त्रिकोण की राशि है, बहुत पावरफुल राशि है। यहाँ पे आप धनागमन के योग बनेंगे, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होगा। भले ही शेयर मार्केट इस समय कैसा भी हो, लेकिन सेकेंड हाफ में जाते जाते शेयर मार्केट संभल जाएगा, तो वहाँ से फ़ायदे हो रहे हैं। धनागमन के योग बन रहे हैं, लाभ की स्थितियाँ हैं, लॉटरी सट्टा आदि में भी आपको फ़ायदा होने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। और आपके लिए राहु का मैं परिवर्तन देखूँ तो कार्य क्षेत्र में अचानक से उन्नति होगी वृषभ राशि वालों के लिए, और हो सकता है बॉसेस आदि से भी आपको फ़ायदे मिले, लेकिन घर परिवार की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, आपको काले सफ़ेद तिल, अभी हमने केतु का उपाय बताया था, वो आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने से वार करके वेडनेसडे या फिर संडे को आप पाक में डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए स्थितियां जो है बहुत अच्छी बनेंगी, क्योंकि गुरु का जो गोचर है 14 मई से आपके लग्न में आने वाला है। लग्न में गुरु के आते ही आपके लिए एक बहुत रेडियंस आपकी बढ़ जाएगी, आपकी बात लोग सुनना शुरू कर देंगे, आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत अच्छे पावरफुल आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट्स आपके लिए बन रहे हैं। और उसी के साथ साथ शनि का गोचर आपके दशम भाव में बनेगा, जो आपके लिए अच्छे सुकून लेकर के आएगा, करियर में उन्नति लेके आएगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ और फोकस के साथ काम को करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे, बॉसेस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। राहु का गोचर नवम भाव में आपके लिए हो रहा है, तो राहु के गोचर की वजह से धर्म कर्म के कार्यों में अचानक से रुचि आपकी बढ़ेगी, और हो सकता है छोटी मोटी यात्राएँ भी आप करें। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि जो होते हैं मित्र होते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो अच्छे यहाँ पे आपके लिए स्थितियाँ तो आपके लिए बन रही हैं, सुख समृद्धि के आपके लिए योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत का भी वर्ष है। आप उपाय क्या करेंगे, आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए। जितना आप गणपति की आराधना करेंगे उतना आपके लिए सुंदर स्थितियाँ बनती जाएगी। 21 दुर्वा घास हर बुधवार को गणपति को अवश्य चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। कर्क राशि वाले तो राहत की सांस लेंगे, बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आप तो ढैया से बाहर निकलें, ढैया से जैसे ही बाहर निकलेंगे जो 2.5 वर्ष के जो आपको कष्ट थे ना, उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम यहाँ पे स्थितियाँ दिखाई देती हैं। 14 मई तक का गुरु का गोचर सपोर्ट करेगा, लेकिन 14 मई के बाद गुरु जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एंजाइटी ज़रूर रहेगी, आपके लिए व्यय की स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन धर्म कर्म के कार्यों में अगर आप लगे रहेंगे तो आपके लिए यहाँ से मुक्ति के स्रोत भी बनते जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल जीवन बहुत अच्छा है, ये वर्ष बहुत अच्छा है। धीरे धीरे करके आप बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। जितना आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता जाएगा। भोलेनाथ को काले तिल जो है एक जल में डाल करके आप उनके ऊपर उससे अभिषेक करिए अपने नाम और गोत्र के साथ, आप देखेंगे बहुत शुभ स्थितियों में आप जाते जाएंगे। सिंह राशि वालों की ढैया शुरू हो रही है, लेकिन घबराना नहीं है।
क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत उत्तम रहेगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ढैया की वजह से बहुत परेशान रहेंगे, मुझे लगता है कि गुरु के इस गोचर की वजह से 1 सवा साल तो आपके लिए वैसे ही अच्छा होता जाएगा। और सिंह राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर रहेगा वो आपके सप्तम भाव में रहेगा। आपके जीवन साथी को थोड़ा सा यहाँ पे परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाता हुआ दिखाई देता है, अपनी स्वराशि में जाएगा, जिसकी वजह से जीवन साथी द्वारा आपको काफ़ी यहाँ पे सफलता भी मिलेगी और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे। लेकिन मानसिक अशांति रहेगी। केतु के लग्न में रहने से कुछ ना कुछ रेस्टलेसनेस आपको रहेगी और आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको कुष्ठ आश्रम में जा करके कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। वो भी संभव नहीं है तो कुत्तों की अगर सेवा करते हैं तो वो आपके लिए, स्ट्रे डॉग्स की, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए स्थितियाँ आपके लिए भी काफ़ी सुकून लेके आ रही हैं। खट्टे मीठे आपके लिए अनुभव रहेंगे, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर तो बहुत ही उत्तम है। आपके लिए जीवन में सुख शांति के संयोग लेकर के आ रहा है। शनि का आपकी काल पुरुष की अपनी राशि जो सप्तम भाव में, वहाँ पे प्रवेश, उच्च के रूप में प्रवेश होना बहुत अच्छा होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो वहाँ पे जब शनि मीन राशि में आएंगे तो आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा अनबन तो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे खुशियाँ आती जाएंगी। विवाह के योग बन रहे हैं, सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो ये समय बहुत उत्तम है आपके लिए। और इस वर्ष में हो सकता है, ये आने वाले 2.5 वर्षों में आप विवाह के बंधन में बन जाए। ऑलरेडी वैवाहिक हैं तो जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। और राहु का गोचर तो 18 मई से बहुत ही उत्तम है। कर्जों में माफ़ी होगी, किसी भी डेली चोर्स की एक्टिविटीज़ होते हैं, आपके जूनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले हैं उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे, आपके दुश्मन अपने आप ही परास्त होते जाएंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए तो ये उत्तम स्थितियाँ आपके लिए बनती जा रही हैं। आपने काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। काल भैरव की पूजा अर्चना करते जाएं, आप देखेंगे जीवन आपका बिल्कुल बहुत आसान रहेगा। और अगली राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि की भी बल्ले बल्ले है। ये जीवन आपके लिए बहुत सुख संतुष्टि ये वर्ष लेके आएगा 2025। और 2025 में शनि का गोचर होगा आपके 6ठे भाव में, जो कि शनि की पावरफुल एरिया है। रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपके जितने भी कर्जे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। धन के नए स्रोत आपके लिए बन जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले भी रिजॉल्व होते जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए राहु के गोचर्स में बहुत इंटेंस प्रारब्ध में जो आप कर्म लेके आए हैं, इस समय आप उसका फल देखेंगे और अच्छा फल देखेंगे। तो अच्छे वाले जितने कर्म हैं उनका बेनिफिट आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। इंटरव्यू आदि आपने देना है तो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी आय को लेके, अपने लाभ जो भी आपके हैं उनको लेकर के थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी थोड़ा संबंध यहाँ पे ऐसे ही ढीला ढाला रहेगा, तो उस तरफ आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए ओवरऑल जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव में आके लग्न को देखेगा 14 मई के पश्चात, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। अब तुला राशि वालों के लिए उपाय क्या करने हैं, तो तुला राशि वालों को सबसे बड़ा उपाय है रुद्राक्ष का धारण करें। 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें। भोलेनाथ के मंदिर में जाके चंदन के लेप का आप अभिषेक करें और साथ में थोड़ा सा इत्र डाल करके अभिषेक करेंगे तो जीवन सुख समृद्धि लेकर के आएगी। वृश्चिक राशि, आपके लिए तो जीवन बहुत सुकूनमय होने वाला है, क्योंकि आप अपनी ढैया से बाहर निकल जाएंगे 2025 में। तो शनि ऑलरेडी मीन राशि में चला गया है, आपके पंचम भाव में गया है और आपको काफ़ी राहत दे रहा है पारिवारिक कार्यों को लेकर के। नया वाहन आदि भी खरीदने के प्लान आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उतना उत्तम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कष्ट हो रहे हैं। लेकिन शनि का प्रवेश जो है वो रजत पद के साथ हो रहा है। रजत पद के साथ जब शनि का प्रवेश होता है तो जीवन में सुख शांति लेकर के आता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा और आपके लिए भी, सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। रोमांटिक लाइफ भी एक्टिवेट आपकी होती जाएगी। राहु का जो गोचर है आपके लिए आपके चतुर्थ भाव में आएगा। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में आते ही आप हो सकता है अपने घर पे कुछ रेनोवेशन लेकर के आएँ या फिर कोई नया वाहन आदि खरीदें। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा लीनियंसी रहेगी, उस तरफ आपको ध्यान देना है। आपने उपाय क्या करना है, आपने दुर्गा जी की उपासना करनी है और हनुमान जी के साथ दुर्गा जी की उपासना करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। वेंसडे एंड संडेज को विशेषकर दुर्गा माँ की उपासना करें तो शुभ आपके लिए यहाँ परिणाम आएंगे। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि की ढैया शुरू हो रही है और ढैया शुरू होने की वजह से हो सकता है जो कार्य आपके बन रहे हैं वो थोड़ा सा मेहनत करके बने या
कुछ कुछ रुकावटों के साथ बने। घर परिवार को लेके, माता की सेहत को लेके कुछ कष्ट आपके लिए हो सकते हैं, उस तरफ आपने ध्यान देना है। अपने वाहन की भी सर्विसिंग आदि आप अपने वाहन की भी सर्विसिंग आदि करवाइए तो बेहतर रहेगा। धनु राशि वालों के लिए लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति की स्थितियां बन रही हैं। राहु का गोचर तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए। अचानक से अपनी पीआर स्किल्स के द्वारा आप लाभ की स्थितियों में जाएंगे। नए कम्युनिकेशंस, नई तरह की चीज़ें और आपकी व्यवहार कुशलता, ये सारी चीज़ें आपकी यूएसपी बनने वाली हैं इस आने वाले वर्ष में, और आने वाले 2.5 वर्षों में इसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन धार्मिक कार्यों के साथ आप जुड़े रहेंगे तो और ज़्यादा उन्नतिकारक स्थितियाँ बनेंगी। धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर तो बहुत ही उत्तम गोचर है। वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लेके आ रहा है। आपके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। लग्न को पूर्ण दृष्टि से गुरु देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत स्ट्रांग पावर लेके आएंगे। साथ ही साथ आपकी जो है प्रॉपर्टी आदि बनाने के भी योग बना रहे हैं। आपने उपाय क्या करना है? आपने नारायण स्तुति करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप जप करेंगे, आप देखेंगे वैसे भी मीन राशि में शनि जा रहे हैं, जितना आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपके लिए जीवन में होता जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए स्थितियाँ कैसी रहेंगी? तो आप तो बहुत ही राहत की सांस ले रहे हैं। पिछले 7.5 साल जितनी मेहनत की है, अब उससे आपको मुक्ति मिल रही है। 7.5 से आप बाहर निकल रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए तो सबसे बड़ी राहत, क्योंकि शनि का गोचर होगा आपके तृतीय भाव में, जो शनि के लिए पावरफुल एरिया है। तृतीय भाव में शनि के गोचर होने से आपकी पीआर स्किल्स आपकी इम्प्रूव होगी। नए दोस्त बन सकते हैं। अच्छे यहाँ पे कार्य व्यवहार संबंध बनेंगे, आपके नए लोगों के साथ बनेंगे। कम्युनिकेशन एरिया, लेखन कार्य आदि में भी आप रुचि लेंगे और हो सकता है कोई बुक भी लिख सकें इस समय पे। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां हैं। और उसी के साथ साथ राहु का सेकेंड हाउस में ट्रांजिट होना, ये तो बहुत ही आपके लिए लाभ की स्थितियां ले आ रहा है। घर परिवार कुटुंब आदि में मान सम्मान बढ़ेगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। और थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करेंगे तो बहुत डिवाइन अनुभूति भी आपको इस वर्ष मिलने वाली है। मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर थोड़ा सा सेहत में कष्ट ज़रूर लेकर के आ सकता है। पेट से संबंधित, लीवर, इंटेस्टाइन, एनल एरिया से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। आपने क्या करना है? केसर युक्त चंदन माथे में, कंठ में और नाभि में किसी भी अच्छे थर्सडे से यानी कि गुरुवार से लगाना है, आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों की आखिरी 7.5 रहेगी इस वर्ष में। और आखिरी 7.5 जो होती है, पिछले 5 वर्ष में आपने जो मेहनत की होती है उसका आपको रिजल्ट्स देती है। जैसे ही आखिरी 7.5 का प्रभाव आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत राहत की सांस आप लेना शुरू करेंगे। और शनि का वैसे भी सेकेंड हाउस में गोचर आपके लिए आय के नए स्रोत खोलेगा। राहु का वहीं पे लग्न में आना मीन्स पर्सनालिटी में थोड़े से चेंजेस तो आएंगे। कुछ एक नए लुक के साथ आप अपने जीवन को आगे देखेंगे। नई चीज़ों की तरफ अनुभूति होनी शुरू होगी। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और किसी भी चीज़ को लेकर बहुत इंटेंस पैशन के साथ आप काम करना शुरू करेंगे। तो ये आपके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। और गुरु का गोचर तो बहुत ही उत्तम है। आपके 5th हाउस में गुरु जैसे ही ट्रांजिट करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बना रहे हैं। बच्चों से आपको काफ़ी फायदे होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा है। शेयर, लॉटरी आदि से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, तो कोई नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और अब आती है मीन राशि। बहुत सारे लोगों ने मीन राशि के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन आप घबराएं नहीं। मीन राशि की मध्य 7.5 चलेगी। थोड़ा सा इंटेंस रहेगा जीवन, लेकिन और ग्रह गोचर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु का गोचर जीवन में सुख शांति गुरु का गोचर आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति लेके आएगा। करियर में उन्नति की स्थितियां बनाएगा। बहुत यहाँ पे सुंदर आपके लिए स्थितियां बनती जाएंगी। राहु का आपके 12वें भाव में गोचर होना विदेश यात्राएं करवा सकता है, या विदेश एरिया से या एमएनसीज द्वारा आपके लिए काफ़ी फ़ायदे लेकर के आएगा। आपने उपाय क्या करना है? आपने शनिदान करना है सैटरडेज़ को, ये ज़रूर करें। और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का अगर जप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। या सुंदरकांड या विष्णु सहस्त्र नाम आप अपने यूट्यूब में या किसी भी चीज़ में आप लगा के उसको सुनिए, और उसके जो वाइब्रेशन आपकी पड़ेंगी आपके जीवन में, वो आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि लेकर के आएगी। तो ये तो आपने राशियों का बताया। मैं बस ये आखिरी 5 मिनट में समझना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए कैसा रहेगा, भारत के लिए कैसा रहेगा? जी, अब देखिए, दुनिया के लिए पहले बात करें तो दुनिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और ये मैं ईयर एंड शोज़ में, मतलब जब वर्ष शुरू हो रहा था तो कई चैनल्स में मैं ये बोल रही थी कि
पाश्चात्य प्रदेशों में बहुत कठिनाई है, क्योंकि जो एक्लिप्सिस चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक्लिप्स में बहुत भविष्यवाणी करती हूँ, और वो सारे प्रभाव अमेरिका में और यूरोप में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसका जो इम्पैक्ट है उस एरिया में बहुत ज़्यादा रहेगा। भारत में उसका इम्पैक्ट आपके लेटर ऑफ द ईयर यानी कि सेकेंड हाफ में इम्पैक्ट करेगा। हाँ, ट्रम्प की जैसे मैं कुंडली देख रही थी, उनका अपने खुद के लिए तो ठीक है, लेकिन अमेरिका के लिए वो विध्वंसकारी होंगे। अमेरिका का बहुत बुरा हाल है। लास्ट ईयर भी मैंने बोला था अमेरिका के लिए असफल स्थितियां रहेंगी, और इस बार भी इतनी नेचुरल कैलामिटीज़, मास अपीवल्स और एक सिविल राइट्स वाली सिचुएशन अमेरिका में बनने वाली है, जो अब उसके रिफ्लेक्शंस दिखने लग गए हैं। यूरोप के लिए बहुत बुरी स्थिति है। यूरोप भी संभलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। यूरोप को बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। और रशिया और यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो पुतिन की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। और पुतिन की कुंडली, उनकी बुध की महादशा चल रही है, बुध उनका उच्च का है, तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके सभी प्रदेशों को और उनको रुकना पड़ेगा। आई थिंक ज़ेलेंस्की भी एक सर्टेन फॉर्म के बाद अमेरिका के इंटरफेरेंस की वजह से या कुछ भी होगा, थोड़ा यहाँ शांति वार्ता होनी शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में भी मुझे लगता है कि शांति वार्ता के यहाँ स्थितियाँ बनेंगी। मैंने साल की शुरुआत में ही इसका प्रेडिक्शन किया था कि इजराइल, हमास वगैरह में कुछ तो यहाँ पे मुझे शांति होती दिखाई देती है, जो एक प्रोसेस शुरू भी हुई। अभी दोबारा से हलचल है, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे अभी तो इस समय मंगल नीच के बैठे हुए हैं, तो मंगल अपनी उग्रता दिखाएंगे। इस समय पूरा 18 मई तक का प्लैनेट्स बहुत सारे हेवायर हैं। अच्छा। तो उस वजह से थोड़ा सा पूरे ही विश्व में अशांति और वो होगा। जब हमारा नव वर्ष शुरू हुआ था, लग्न हमारा बन रहा था कन्या लग्न, और उस समय कन्या लग्न में केतु बैठे हुए थे, और केतु मैंने बोला रेस्टलेसनेस के कारक होते हैं, तो विश्व में रेस्टलेसनेस। कन्या लग्न का जो स्वामी है बुध है, बुध अस्त था। अच्छा। है ना, तो बुध अस्त होने की वजह से कमर्स या कमर्शियल मार्केट में या शेयर मार्केट में उसका प्रभाव आएगा, तो शेयर मार्केट में हलचल होगी। लग्न में केतु बैठा था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि जितने रिलीजियस लीडर हैं या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी धर्म कर्म के कार्य करते हैं, उनको बहुत संभल के समय रहना है। वैसे भी शनि का प्रवेश मीन राशि में हो रहा है। अभी भी आप देखिए वक्फ बोर्ड हुआ तो एक टेंशन उस चीज़ को लेकर के शुरू हो रहा है। तो इधर उधर भी आप कहीं पे भी देंगे, धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज ये पूरे वर्ष में होंगे, क्योंकि ये वर्ष में इस तरह से केतु लग्न में बैठ के इस चीज़ को गवर्न करता है। इंटरनेशनल उसमें अब भारत की हम बात करें तो भारत के लिए भी ये समय कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर वेस्ट से बेटर है। इसलिए क्योंकि भारत की चंद्र की महादशा है, और चंद्र में अभी सूर्य चल रहा है। अब चंद्रमा और सूर्य क्या करते हैं, अमावस के योग बनाते हैं। मतलब कि हमारा जो खुद का अपना माइंडसेट होगा, हम वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो हमको लेना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल अंधेरे उसमें पहुंच गए हैं। तो वो जो कंस्ट्रक्टिव एक्शंस होने चाहिए, आप देखिए ना कि आदरणीय मोदी जी वहाँ गए, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई ऐसे हमारे टैरिफ्स तो लगी गए, वो ही हो गया। तो वो एक डिसीजन मेकिंग में अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन एंड क्लटर रहेगा। उसके बाद सितंबर से भारत में हो जाएगी मंगल की महादशा शुरू। मंगल 12वें घर का लॉर्ड है। 12वां घर मतलब विदेश हो गया, मतलब हमारी बॉर्डर टेरिटरीज जितनी हो गई या ऑल फॉरेन कंट्रीज़, वो बैठा है सेकंड हाउस में जाकर के। सेकंड हाउस हो गया आय का स्रोत, सेकंड इनकम का। सेकंड हाउस हो गया आपका कुटुंब आदि का, यानी कि आपकी अपनी जनरल जो भी हो। एंड मंगल होता है एग्रेशन का कारक, यानी कि एग्रेशन, ये वर्ष भी मंगल का है। इस हमारा जो नववर्ष है, नववर्ष में राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। तो ये सारे अग्नि तत्व के कारक वाले फायरी प्लैनेट्स हैं। तो इसका मतलब ये आने वाले वर्ष में ये फायरी प्लैनेट्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत एक्टिवेशन होने वाली इस तरह की चीज़ें। नेचुरल कैलामिटीज़ भी होंगी, तो वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, या टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं समुद्र के अंदर, क्योंकि मीन राशि जल तत्व राशि है, उसके अंदर कुछ हलचल या टॉर्नेडोज या साइक्लोन्स या कुछ उस तरह की चीज़ें, सुनामी आदि उस तरह की, मुझे भूकंप वगैरह भी होगा, उस तरह के वहाँ पे स्थितियाँ बन सकती हैं। और साथ में देखें तो बॉर्डर कंट्रीज़ जितनी भी हमारी हैं, वहाँ पे हमें अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा परेशानियों की स्थितियाँ बन सकती है। क्योंकि मंगल रहेगा 7 साल। भारत के लिए स्वर्णिम टाइप आएगा 2032 के बाद, 18 साल के लिए जब राहु आएगा। क्योंकि हाँ, वो राहु उच्च का है हमारा, है ना, और बहुत अति मित्र राशि में लग्न में बैठा हुआ। वो जो समय होगा हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हमको सोच समझ करके करना है। थैंक यू, आपने इतना समय दिया